Greetings of the day, student. So, again we continue our chapter whose name is Human Health and Diseases. Okay. In previous video, I teach you about a disease which is caused by a worm. Okay. Worm's disease. In this video, we study about a disease which is caused by fungi. Okay. Whose name is ringworm. Okay. So, let's start. So, students, आज के वीडियो में हम रिंग वॉर्म डिजीज़ के बारे में देखेंगे। ये जो रिंग वॉर्म प्रॉब्लम है ये किसकी वजह से होती है? फंजाई की वजह से। अलग अलग जेनरा के फंजाइज होते हैं उसकी वजह से ये रिंग वॉर्म वाली प्रॉब्लम, और आजकल तो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो गया है। फंगल इन्फेक्शन ये कहीं पे भी हो सकता है, आपके फेस पे भी हो सकता है, हाथ में, पैर में, या फिर जो भी ग्रोइन वाला रीजन होता है, लाइक पेट, जो आपका पेट होता है और थाई के बीच का जो रीजन होता है उसको ग्रोइन रीजन कहते हैं, उस रीजन में हो सकता है जहाँ पे भी थोड़ा मॉइस्चर मिल जाए इसको या हीट मिले, ठीक है, तो वहाँ पे ये जो फंगल है, फंगल इन्फेक्शन जो है ये हो सकता है उंगलियों के बीच में। ओके, तो चलिए देखते हैं इस डिजीज़ के बारे में। Many fungi belonging to genera Microsporum, Trichophyton and Epidermophyton are responsible for ringworms, which is one of the most common infectious diseases in man. ओके तो देखिए बता रहे हैं कि कुछ जेनरा होते हैं, किसके? फंजाई के जेनरा होते हैं। वो जो फंजाई के जेनरा है नाम क्या है? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। देखिए 3 जेनरा के बारे में आपको बताया है तो आपको नाम याद रखना है। ओके, ये जो 3 जेनरा है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिंग वॉर्म कॉज करने के लिए। ओके, ये डिजीज़ का नाम रिंग वॉर्म क्यों रखा गया? ये नाम से ऐसा लग रहा है कि कोई वॉर्म के बारे में बता रहा है। इसका रिंग वॉर्म इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि इसमें डिजीज़ में क्या हो जाता है, जहाँ पे भी वो इन्फेक्शन हुआ रहता है, फंगल इन्फेक्शन, वो क्या हो जाता है, वो एरिया में रेड कलर का रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके हाथों में ये प्रॉब्लम हो गई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे सर्कल के फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में ये प्रॉब्लम हो गई है। इसलिए इस डिजीज़ को क्या कहा जाता है? रिंग वॉर्म कहा जाता है। ओके, और बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, हद से ज़्यादा ईचिंग होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फंगल इन्फेक्शन में। ओके, तो देखिए क्या बता रहे हैं, appearance of dry scaly lesions on various parts of body such as skin, nails and scalp are the main symptoms of the disease। तो देखिए बता रहे हैं इसके सिम्टम्स में क्या दिखाई देगा, जिस भी एरिया में, जिस भी रीजन में फंगल इन्फेक्शन हुआ है वहाँ का स्किन कैसा हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा। स्केली लेसन्स, स्केली लेसन्स मतलब वहाँ पे स्केल लाइक स्ट्रक्चर निकलेंगे, मतलब स्किन का हल्का हल्का छोटा छोटा परत निकलेगा। लेसन यानी क्या होता है? घाव को कहते हैं हम, चोट जहाँ लगी है उसको हम लेसन कहते हैं, है ना। तो स्केली लेसन कह रहा है, दैट मीन्स कि जिस भी, जैसे कि अगर आपके हाथ में ये हो गया है तो हाथ के जिस भी पोर्शन में हो, लाइक यहाँ पे हाथ में हो गया है तो यहाँ पे देख रहे हो आप, इनका स्किन क्या होगा, यहाँ का ड्राई हो जाएगा। उसके अलावा उसमें से हल्के हल्के स्किन के परत निकलेंगे, तो ये जो घाव है इसमें से ही निकलेगा, है ना। फिर क्या बता रहा है, स्किन, नेल्स और स्कैल्प, इन सब रीजन में ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। सोचो नेल्स में भी हो सकता है। ओके, आर द मेन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। द लेसन्स आर एक्कम्पेनिड बाय इंटेंस ईचिंग। फिर बता रहे हैं कि ये जो लेसन, जो घाव हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। ओके, हीट एंड मॉइस्चर हेल्प देम फंजाई टू ग्रो विच मेक्स देम थ्राइव इन स्किन फोल्ड सच एज दोज इन ग्रोइन और बिटवीन द टोज। तो देखिए बता रहा है कि हीट और मॉइस्चर जो है वो इस फंगस को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है ना। इनको मॉइस्चर चाहिए, हीट चाहिए, ये जो एटमॉस्फेयर इनको मिलेगा तो इसमें ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो वही बता रहा है, हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दिस फंजाई टू ग्रो विच मेक्स देम थ्राइव इन स्किन फोल्ड। और जहाँ पे भी स्किन फोल्ड वाला रीजन होता है, लाइक जो ग्रोइन रीजन के बारे में मैंने बताया, ग्रोइन रीजन किसको कहते हैं समझ में आता है ना आपको? थाई और पेट के बीच का जो लाइनिंग वाला रीजन होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट? ग्रोइन रीजन। ओके, तो ग्रोइन रीजन में ये प्रॉब्लम हो जाती है। उसके अलावा टोज के बीच में, मतलब पैर की जो उंगलियां हैं उसके बीच में देखते हो ज़्यादा एयर वगैरह पास होने के लिए जगह नहीं रहती, वहाँ पे भी क्या होता है, ये फंजाई के स्पोर्स जो है ग्रो कर सकते हैं। Ringworms are generally acquired from soil or by using towels, cloths or even the comb of infected individuals। ओके, इसलिए कहा जाता है ना, किसी का भी कॉम या टॉवल जो है किसी दूसरे पर्सन का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि दूसरे पर्सन ने उस कॉम और टॉवल को यूज़ किया, हो सकता है उसको फंगल इन्फेक्शन हो, हमें नहीं पता है। ओके, तो इस तरह से भी ये डिजीज़ फैल सकती है। उसके अलावा सॉइल से भी ये डिजीज़ फैलती है। तो देखिए ये डिजीज़ हो किसके थ्रू रहा है? फंगस के थ्रू। अब ये जो फंगस है, फंगस में क्या प्रेजेंट होता है? स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं।
और इन केस आप फंगस के स्पोर से किसी भी तरह से कांटेक्ट में आए तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो इसलिए इसमें ध्यान देने की ज़रूरत ये है, लाइक कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे बायोटेक वाले स्टूडेंट है या माइक्रोबायोलॉजी वाले स्टूडेंट है, तो वो क्या करते हैं, उन लोग लैब में ये फंगस वगैरह ग्रो करवाते हैं अपने प्रैक्टिकल को कंप्लीट करने के लिए, है ना, अपने प्रैक्टिकल के लिए। तो फंगस ग्रो करवाते हैं, तो अगर उनको ये चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा तो हो सकता है वो क्या करें, वो फंगस को पास से देखने के चक्कर में इनहेल कर लें। तो इस कंडीशन में क्या होगा, उनके लंग्स के अंदर भी वो जा सकता है, उनका जो ट्रैकियल रीजन है उसके थ्रू होते हुए जा सकता है। तो वहाँ पे अगर वो स्पोर रह गया तो वो क्या करेगा, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएगा और फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ओके, और उसके अलावा अगर आप नेकेड हैंड से ही फंगस को पकड़ के काम कर रहे हैं तो उसके स्पोर्स तो ऐसे हैं, स्पोर्स तो आप जानते हो ना, एकदम माइन्यूट पाउडरी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कहीं पे भी रह सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप सोच रहे हो अरे हमने हाथ धो लिया अब नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। इसलिए कभी भी नेकेड हैंड से इन सब चीज़ों को टच करने से अच्छा है कि आप ग्लव्स पहन के इन सब चीज़ों का यूज़ करें, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हो तो ये सब चीज़ों के कॉन्टेक्ट में तो आना ही है ना। अगर आप उस ब्रांच से रिलेटेड हो तो अच्छा यही है ना कि हम प्रिवेंशन के साथ सब चीज़ें करें, ओके, प्रिकॉशन लेके करें। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। तो देखो ये जो रिंग वॉर्म डिजीज़ है किसके थ्रू हो रही है, फंगस के थ्रू। फंगस में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये फंगस जो होते हैं ये स्पोर्स के थ्रू ही तो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं। ओके, तो इसलिए आपको बस ध्यान रखना है कि फंगस के कांटेक्ट में ज़्यादा आना नहीं है। स्पेशली ये फंगस कब ग्रो करते हैं, रेनी सीजन में। रेनी सीजन में आप देखते होंगे वुड के जो लॉक होते हैं, जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं बड़े बड़े, है ना, अगर गेट जो होता है वो लकड़ी का होता है तो वहाँ अगर मॉइस्चर मिला तो वहाँ फंगस ग्रो कर जाता है। तो इसलिए कोई भी फंगस को छूने से बेहतर है कि आप उसको ना छुएं, और उसको छुएं भी तो किसी ना किसी प्रिकॉशन को लेके ही। ओके, तो इसमें कौन कौन से जेनरा के थ्रू हो रहा है, तो वो जेनरा का नाम है एपिडर्मोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन या फिर माइक्रोस्पोरम। तो 3 जेनरा के बारे में बता रहे हैं। तो ये 3 जेनरा को आपको नाम याद रखना है फंगस के। ओके, और इस डिजीज़ में क्या हो जाता है, जिस भी पोर्शन में ये प्रॉब्लम हो गई, फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो गई, वहाँ क्या हो जाएगा, रेडनेस आ जाएगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। वहाँ का जो स्किन है वो कैसे निकलेगा, ड्राई होके निकलता रहेगा, परत, लेयर बाय लेयर। ओके, और बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। ओके, तो वही चीज़ इसके बारे में बता रहा है। इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, तो आप इन्फेक्शन से प्रिवेंट ऐसे कर सकते हैं कि आप किसी भी, इवन घर के लोगों का भी हमको कॉम्ब और टॉवल यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, तो वही आप किसी दूसरे का कॉम्ब यूज़ ना करें, टॉवल यूज़ ना करें, ड्रेस यूज़ ना करें। ओके, और ये कहाँ से फैलता है, सॉइल के थ्रू भी फैलता है। ओके, तो ये था इस डिजीज़ के बारे में। आप ध्यान रखेंगे इस डिजीज़ में कैसे स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है, ऐसा। तो अगर आपको स्टार्टिंग में ही ऐसा कुछ लगता है कि अरे हाँ यहाँ ईचिंग हो रही है, राउंड लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट करें, क्योंकि ये डिजीज़ ऐसा है ना, जल्दी से पता नहीं चलता है। हल्का ईचिंग होना स्टार्ट होता है तो ऐसा लगता है अरे कुछ काट लिया होगा, ईचिंग हो रहा है। बट जब भी आपको इस तरह से ईचिंग, रेडनेस और बहुत ज़्यादा थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएँ, ताकि वो आपको मेडिसिन देके ये जो फंगल इन्फेक्शन का जो ग्रोथ है इसको क्या कर दे, रोक दें, इनहिबिट कर दें। ओके, तो ये था रिंगवॉर्म डिजीज़ के बारे में। कोई भी चीज़ ऐसा है जो आपको प्रीवियस वीडियो में समझ नहीं आई या इस वीडियो में समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओके, सो टुडेज क्लास इज ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।